हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं, आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर क्लास 11th का। तो जो बच्चे क्लास 12 को देख रहे हैं वो क्लास 12 का ही देखें और 11th के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 11th का ही देखें। इससे क्या होगा, आपके बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा सा होगा और साथ ही साथ आपका जेई मेंस का जो क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो आइए बिना किसी टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4th। बच्चों पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3rd था तो बाय मिस्टेक 4th निकल गया था, तो ये लेक्चर नंबर 3rd था, ये 4th है। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपके सामने ये काइनेमेटिक इक्वेशंस दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, यही है काइनेमेटिक इक्वेशन, यही है बच्चों। इसको आप लोग को डिराइव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे इसको हम डिराइव करें। टीचर्स बताते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन बच्चे इसको डिराइव नहीं कर पाते। और इसका हम लोग जो है कन्वेंशनल फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। v = u + at के टर्म्स में, s = ut + ½ at के टर्म्स में और v² = u² + 2as के टर्म्स में। तो आज हम यही इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाइए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको हम एरेज करते हैं बच्चों और आप लोग को हम ये डिराइव करके दिखाते हैं कि कैसे ये डिराइव होगा। ठीक है, तो नज़रें जमाए रखें बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ठीक है ना बच्चों, नहीं तो ये आपको बाउंस कर जाएगा। जैसे बॉल बाउंस करती है ना खिलाड़ी को क्रिकेट के खेलते समय, तो वैसे ये भी बाउंस कर जाएगा। और एक आपने कहावत तो सुनी होगी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, है ना। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो सकता है, तो समझिए, सावधानी मत हटाइएगा। मान लेते हैं कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट O से, कहाँ से, पॉइंट O से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस मान लेंगे और उसका पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे बच्चों। क्लियर। तो ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, ठीक है ना, मोशन में है। मान लेते हैं जब ये मोशन करना स्टार्ट किया था तो उस समय हम इसका टाइम काउंट नहीं कर रहे थे। क्या काउंट नहीं कर रहे थे, इसके मोशन का जो टाइम है, टाइम लैगिंग, वो काउंट नहीं कर रहे थे। तब तक ये बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिया, मतलब इसके लिए तो टाइम हमने इंक्लूड करना चाहा था, वो भी इंक्लूड नहीं किया था। तब तक ये थोड़ी सी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर ली। सपोज दैट कि वो टाइम हमने इंक्लूड नहीं किया था, काउंट नहीं किया था, तो ऐसे टाइम को हम इस बॉडी के लिए क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो टाइम t = 0 पर उस बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिया, कितना, x0। जब x0 डिस्टेंस बच्चों ट्रेवल किया होगा तो कुछ न कुछ वेलोसिटी भी उसने गेन किया होगा। भाई मोशन करेगा तो कुछ न कुछ वेलोसिटी स्टार्टिंग होगी। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग इसका मान लेंगे क्या है, यहाँ पर v0 है स्टार्टिंग वेलोसिटी, जब डिस्टेंस x0 था, टाइम 0 था। इसके बाद अब क्या होता है, टाइम हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने मान लिया कि t सेकेंड, यहाँ तक कितना है, t सेकेंड। और t सेकेंड, t की वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो आपकी मर्जी हो। तो हमने t सेकेंड बाद मान लिया, टाइम हमने काउंट किया और इसका मोशन देखना चाहा, तो इसका जो पोजीशन है वो कितना हो गया, O से लेकर यहाँ तक x हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है वो x है, ठीक है। और तब इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। मैंने मान लिया यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v, और आपको पता है डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो
काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ में क्या आएगा, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने लेट कर लिया, कितना, स्मॉल ए। स्मॉल ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। बस इतना ही हम कंसिडर करेंगे और कंसिडर करने के बाद हम सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इसको आप फाइनल वेलोसिटी कह मान सकते हो, फाइनल वेलोसिटी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो इनिशियल वेलोसिटी को 9th क्लास में पढ़े थे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो आप राइट हो, यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम भी यहाँ पे वी नॉट को यू मान सकते हैं, लेकिन हम टी इक्वल टू 0 के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग में इनिशियल को वी नॉट लेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही पुराना वाला ही है। क्लियर है ना। तो यही है ये चीज, वी नॉट क्या है, यू के ही बराबर है। तो v माइनस वी नॉट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा यहाँ तक, t टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेफिनीशन से आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, या डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो v माइनस वी नॉट को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो v नॉट प्लस ए टी। तो आपका पहला वाला डिराइव हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो पहला डेरिवेशन है आपका, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको करा दिया है। अब हमको सेकंड प्रूफ करना है। तो सेकंड के लिए क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है 2 बार। थोड़ा सा माइक को लग रहा है बेटा, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ाया है आप लोग को, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड के इक्वल होती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेकर ये एक फाइनल पोजीशन है और यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से वेलोसिटी चेंजेस हुआ तभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया और इसी एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बराबर होगा। अगर ये बॉडी यहाँ से वेलोसिटी चेंज की यहाँ तक, वी नॉट से वी हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने सफ़र किया है, डिस्टेंस, वही डिस्टेंस इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला होता है, मैं एक बार लिख दूंगा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। तो आएगा x, ये फाइनल x है और ये कितना है x नॉट, तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस, ये कितना होगा x माइनस x नॉट, ये डिस्टेंस x माइनस x नॉट अपॉन t माइनस 0। तो t माइनस 0 बच्चों कितना होगा, t होगा। तो v एवरेज कितना आ जाएगा आपका, x माइनस x नॉट बाई टाइम। इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए आप लोग फर्स्ट, क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बच्चों, तो एक और तरीका आपके पास है। अगर एक वेलोसिटी दिया है, फिर दूसरी वेलोसिटी दिया है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो 2 ही वेलोसिटी है, तो 2 को जोड़ करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो वो भी एक एवरेज कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो v एवरेज बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, v नॉट
इनिशियल है, फाइनल है v/2 इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों ही एवरेज है। आप इसका यूज़ कर सकते हो और इसका भी यूज़ करके एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आपस में दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं और इक्वल करके सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो आप वीडियो को पॉज करके इतनी बातें नोट करिए। वीडियो को पॉज कर लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे। इस साइड में इरेज कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, तो इक्वेट करने जा रहे हैं बच्चों इसको, इसका कोई काम नहीं है, स्पेस हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस एक्स नॉट बाई टी वी नॉट प्लस वी बाई 2, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी मैंने v की वैल्यू लिखा है v0 प्लस 80, आपको पता है, तो इसके प्लेस पे हम रख देंगे। अभी बाद में इसका यूज़ करेंगे थर्ड के लिए भी। तो बाई इक्वेशन थर्ड x माइनस एक्स नॉट बाई टी v0, इसके प्लेस पर बच्चों, इसके प्लेस पर रखेंगे v0 प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक का। तो v0 प्लस 80 बाई 2, ये v0 2v0 हो जाएगा और t का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x माइनस एक्स नॉट 2v0 प्लस 80 अपॉन 2 और t का मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस ऐसे, और इसको मैं x नॉट को ट्रांसफ़र कर दूंगा उस साइड, तो प्लस ये अलग अलग करेंगे तो 2v0 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस हाफ 80, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर। आपका सेकंड इक्वेशन बच्चों प्रूफ हो जाता है। क्लियर हुआ भाई? इसको अंदर भेज देंगे तो 2 का अलग अलग इंडिविजुअल अलग करेंगे, 2 कैंसिल, 1/2 यहाँ बचेगा और 80 टी स्क्वायर हो जाएगा, 80 और टी स्क्वायर। तो ये है आपका सेकंड इक्वेशन की प्रूविंग। ऐसे ही प्रूविंग होती है, घबराई नहीं बच्चों, इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में लाइए और तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड वाला प्रूफ करते हैं। तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा और इसी का यूज़ करेंगे फिर से, इसका और जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है जिसके प्लेस पे हमने वैल्यू पुट किया था। तो आइए इसको इरेज करके इस साइड हम फिर से थर्ड वाला प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला जो टॉपिक है उसको प्रूविंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका हो जाएगा बाई इक्वेशन थर्ड से x माइनस एक्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए v0 प्लस v बाई 2 ऐसे इंटू टी, ओके, इंटू टी, और आपने पढ़ा है v इक्वल टू v0 प्लस 80, तो यहाँ से अगर t निकालेंगे तो v माइनस v0, तो t इक्वल टू v माइनस v0 बाई a। इसको बना सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाइए सेकंड। इस t की वैल्यू बेटा यहाँ रख दोगे इसके प्लेस पे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसको हम v0 प्लस v या v प्लस v0 कह सकते हैं, आगे पीछे कैसे भी लिख दीजिए। t की वैल्यू v माइनस v0 कर देंगे बाई a कर देंगे। देखिए मैंने t का वैल्यू उठा करके यहाँ रखा, इस v0 प्लस v को मैं v प्लस v0 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे v0 प्लस v कहो या v प्लस v0 कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्स नॉट v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करें 2a x माइनस एक्स नॉट, चाहे इसको इस साइड लिखो चाहे उस साइड लिखो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a
x माइनस एक्स नॉट। ये बच्चों थर्ड वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया आपका। क्लियर हुआ? अगर आप नजरें जमाए रखे हैं तो ये जो भी कंसेप्ट है इसका वो माइंड में जाके सीधे बैठ जाएगा, ठीक है ना। और इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, तैयार हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें हम अभी जो इक्वेशन आप देखे थे बोर्ड पे स्टार्टिंग में, इसके आगे यहाँ एक्स नॉट गायब भी था, वो भी इक्वल है। और यहाँ में एक्स नॉट नहीं था, इसके प्लेस पे एस कैसे आएगा, है ना। यहाँ पे एक्स नॉट गायब कैसे होगा और इसके प्लेस पे एस कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या, इफ़ टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर हमने डिस्टेंस एक्स नॉट माना था और उस डिस्टेंस एक्स नॉट को क्या मान लेंगे, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पर अगर हम कहते हैं वो बॉडी जरा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो एक्स नॉट क्या ले लेंगे, आपका हो जाएगा जीरो। एक्स नॉट कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। जब एक्स नॉट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो कर देंगे और यहाँ पर भी जीरो कर देंगे, ठीक है ना। एंड तो हम यहाँ कह सकते हैं देन x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, s लेट। ये हम x के प्लेस पे s लेट कर लेंगे तो ये जीरो, तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a। x बचेगा भाई, x नॉट के प्लेस पे जीरो तो x बचेगा, तो x प्लेस पे हम क्या रख देंगे, s, तो 2as। जब हमारा टाइम t इक्वल टू जीरो पर x नॉट क्या हो, जीरो हो, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल ना किया हो। तो यही इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, और यही है इसकी प्रूविंग। एक लास्ट और है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पहले यहाँ तक आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, 2 सेकेंड, ठीक है ना। स्टॉप करके नोट करें, चलिए ठीक है, नोट कर लिया। आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग कि nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला आप बेटर है कि आप इसको याद रखेंगे, s इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, कौन सा, ये वाला। इसका हम यूज़ करने वाले हैं जो फोर्थ इक्वेशन था nth सेकेंड के लिए। तो इरेज करते हैं इसको भी। तो मज़ा आ रहा होगा बच्चों आप लोग को ये फार्मूला को डिराइव करने में, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया सॉल्व करना होता है बच्चों। कंपटीशन में भी आता है, जेईई मेंस में और नीट के पेपर में भी इसके क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, अक्सर आ जाता है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास यही 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं का यूज़ करके अपना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है। ये मान लेते हैं बच्चों ओरिजिन है, मतलब एक रेस्पेक्टेड पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस मेज़र होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो बॉडी मान लो ऐसे ट्रेवल कर रही है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि n सेकेंड में, यहाँ पे टाइम कितना है, हमने n सेकेंड ले लिया है, तो n सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैंने कह दिया SN डिस्टेंस। जैसे आपने t सेकेंड में कितना डिस्टेंस बताया है, s, t सेकेंड में आपने कितना बताया, s, तो n सेकेंड में हमने कह दिया डिस्टेंस SN। तो इसको देख करके हम SN लिखें तो यहाँ t के प्लेस पे n हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी 1 सेकेंड पहले अगर बात करें, मतलब n सेकेंड तो है, 1 सेकेंड पहले तो कितना हमारा ये डिस्टेंस होगा वो चेक करेंगे। तो पहला काम करिए, इसको फिगर बनाइए वीडियो को स्टॉप करके। तो आप बच्चों, आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको देख करके आप इस इक्वेशन को देख करके SN कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे SN, तो SN इज इक्वल टू वी नॉट प्लस
हाफ ए एन स्क्वायर। टी के प्लेस पर बच्चों हम यहाँ पे एन रख देंगे, एन पुट कर देंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड पहले कितना होगा इसका डिस्टेंस, तो n सेकेंड पहले मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो टाइम हमारा होगा n-1, जो टाइम हमारा होगा वो होगा n-1। तो n-1 होगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, Sn-1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो nth सेकेंड अगर आपसे पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड्स तो कितना होगा, ये डिस्टेंस जो होगी हमारी वो होगी Snth। ये डिस्टेंस क्या होगा, Snth। फिगर ड्रॉ करिए, इसको बनाइए। बन गया बच्चों, ओके। ध्यान दीजिए, तो माइक खुल रही है। तो Snth ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले हम Sn तो कैलकुलेट कर लिए हैं और अब हमें चाहिए क्या, Sn-1 चाहिए। तो यही फार्मूले का यूज़ करके जहाँ पे t है बच्चों, यहाँ V0 t था फार्मूले में ना, ये t था, छूटा हुआ है बाय मिस्टेक, यहाँ पे V0 यहाँ पे बच्चों हो जाएगा t हो जाएगा ना। तो V0 t के प्लेस पे n हो जाएगा, V0 इंटू n। तो ऐसे ही Sn-1 कैलकुलेट करेंगे तो V0 n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बच्चों Snth कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो Sn है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Sn है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Sn-1 है। तो Snth ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको देखकर ये लग रहा होगा कि इस Sn में से इस Sn-1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत है इसमें। तो Snth इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, Snth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब ये वैल्यू पुट कर दिया जाए, इसका कोई काम नहीं है। तो आपने ये V0t करेक्शन कर लिया होगा अपने नोटबुक में, तो ये बाय मिस्टेक छूट गया वो टर्म टाइम। तो t का क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए थे हम लोग वहाँ पे, तो ये यहाँ पे टाइम होना चाहिए V0t, ठीक है ना। तो t के प्लेस पे n हो गया हमारा और यहाँ t के प्लेस पे n-1 हो गया। चलिए सो वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। Snth V0 n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा देंगे इसके लिए V0 n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों और हमारा ये फोर्थ वाला इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो V0 n माइनस V0 प्लस हाफ ए, इसको हम फैलाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2n हो जाएगा यहाँ पे आपका। इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड, तो सॉल्व कर देंगे बच्चों V0 n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस V0 n प्लस ये हो जाएगा V0, ये आ जाएगा माइनस हाफ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू 2n, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये V0 n कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा V0 माइनस हाफ ए प्लस वहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया था, an बचेगा। तो यहाँ पे हम हाफ an कॉमन ले सकते हैं ना, हाफ a कॉमन ले सकते हैं, हाफ a। तो हाफ a अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं बच्चों हाफ a, तो यहाँ बचेगा टोटली 1 -1 होगा और प्लस हाफ a कॉमन लेते हैं अगर
तो -1 बचेगा यहाँ पे, अगर प्लस हाफ ए कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा प्लस कितना, यहाँ हाफ तो है नहीं, तो होगा क्या, ए तो कॉमन हो जाएगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n। तो आप इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसके जैसा v0 प्लस हाफ ए, इसको पहले इसको बाद में, तो 2n माइनस 1। ये आपका फोर्थ इक्वेशन जो है बच्चों डेराइव हो जाता है इस तरह से। तो थर्ड इक्वेशन कौन सा था, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी का यूज़ करके बच्चों हम sn और sn माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, इसको खुद से आप लोग कीजिएगा। इसके आगे हम बात करेंगे इसका कन्वेंशनल फॉर्म v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम बात करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हम बात करेंगे बच्चों एस एन एच इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ये सब बात करेंगे, इन सब का डेरिवेशन करेंगे कैलकुलस मेथड से, डिफरेंशिएशन मेथड से, और कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।